हमारे रिश्ते में भरोसा कायम रहे, ये हम में से कौन नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर पे भरोसा कर पाएं एंड वो हम पे ट्रस्ट रखे, क्योंकि भरोसा ही एक रिश्ते की नींव होती है। सो आप अपने रिश्ते में भरोसा हमेशा कैसे बनाकर रख सकते हैं, ट्रस्ट को कैसे कायम रख सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में बात इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय डियर दिल टॉक्स फैमिली, एक रिश्ते में भरोसा कायम रखा जा सकता है हमेशा हमेशा, अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। तो कुछ ना जानकर भी अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हम पर शक करने लगता है। एंड जब वो शक करता है तो उसके वजह से कभी हम उस पर शक करते हैं, कभी हम उससे झगड़ा करते हैं एंड रिश्ते यहीं बिगड़ने लगते हैं। तो बस इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, रिश्ते में शक कभी आएगा ही नहीं। करना क्या है, कौन सी है वो छोटी चीज़ें? उसमें से सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अपनी चीज़ों को छुपा कर ना रखें। लाइक मोबाइल हो गया, आपका व्हाट्सएप पासवर्ड हो गया। देखिए होता क्या है, मैनी टाइम मैं बोलती हूँ कि अपने पार्टनर के मोबाइल में ज़बरदस्ती झांको मत, उसका पासवर्ड मत मांगो, जो नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती मोबाइल को छुपा के ना रखें। जब एक नए रिश्ते में आप आते हो एंड आपका पार्टनर देखता है कि मोबाइल को आप सीक्रेट तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसके आगे पासवर्ड नहीं खोल रहे, उससे मोबाइल को हाइड कर रहे हो, वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया चलाते हो तो आप मना कर रहे हो, आप बैल बज रही हो, कह रहे हैं फ़ोन उठा लो ना, आप नहीं उठा रहे हो। इससे ना चाहकर भी उसके दिल में एक शक पैदा होता है, एक डाउट पैदा होता है कि छुपाना किस बात का, विच इज़ राइट, छुपाना किस बात का। एक रिश्ते में आकर आपका बिहेवियर बहुत ओपन होना चाहिए, खास करके इन चीज़ों को लेकर। मान लीजिए कि आप नहीं चाहते कि वो आपका मोबाइल यूज़ करे, विच इज़ ओके, कि आपको नहीं पसंद एक इंसान आपकी लाइफ में घुसे, आपके मोबाइल में घुसे, ओके। लेकिन पासवर्ड को छुप छुप के लगाओगे मोबाइल पर तो वो ना चाहकर भी शक करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि यार मैं तो मोबाइल मांग भी नहीं रहा, मैं तो कुछ कहा भी नहीं है, छुपा कर क्यों यूज़ कर रही है, इज देयर समथिंग जो ये छुपा रही है। ये डाउट होना लाजमी है ना। तो बी नॉर्मल, आप खुलकर बना करो, ठीक है, लेकिन जब मोबाइल यूज़ करते हो तो उसके आगे ही आप पासवर्ड यूज़ करो ना, उसके आगे ही अगर व्हाट्सएप चेक करना है तो कर लो, छुपा के मत रखो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत छुपाओ, ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ छुपाओगे तो सामने वाले को शक पैदा होगा ही होगा। ये सिमिलर सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुलिस वाले को देखकर भागोगे ना तो वो मान लेंगे कि आप चोरी करके आए हो, कोई क्राइम करके आए हो। आपने किया कुछ नहीं है, बट आपके भागने से पता चल रहा है कि भागता वही है, इसके दिल में चोर होता है, तभी तो आपको डर लग रहा है पुलिस को देखकर। सिमिलरली उसको देखकर अगर आप चीज़ों को छुपा रहे हो तो ना चाहकर भी वो शक करने लगेगा या फिर करने लगेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा छुपाना बंद करो, हाइड करना बंद करो। दूसरा, नए नए रिश्ते में ट्रस्ट करने में टाइम लगता है ना। अब वो इंसान अभी अभी आपसे मिला है, हो सकता है वो कभी आप कहीं पर जा रहे हो तो आप पे डाउट करे या इनसिक्योरिटी की वजह से आपसे पूछताछ करे। तो पूछने से पहले ही आप ये चीज़ें शेयर करना सीखो। अगर कहीं जाना है तो उसके पूछने का वेट मत करो, आप खुद से इन्फॉर्म करो। यार कल वो मीटिंग के लिए मान लो आपको बुला रहा है कि कल मिलते हैं एंड यू आर बिजी, तो झूठ मत बोलो, क्लियरली बोलो कि यार कल मेरी मीटिंग है दोस्तों के साथ, या हम आउटिंग पे जा रहे हैं, अभी सडन प्लान बना था एंड आर यू कमिंग। आप सामने से पूछ लो ना। आप जब सामने से ओपन होते हो तो वो समझ जाता है कि छुपाने के लिए नहीं है। अगर आप नहीं बुला सकते उसको तो क्या दो यार वहाँ पर जाना पड़ रहा है, देखो मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। जब आप जा रहे हो तो सुबह इन्फॉर्म करो कि आई एम गोइंग। आप वहाँ पहुँच के कौन कौन जा रहा है एक सेल्फी लेकर अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दो, अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड कर दो बिना मांगे। आप मस्ती कर रहे हो, आप डिस्कस करो अपने, वापस आके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी आपने पिक्स खिंचवाई शेयर करो। आप दिखाओ कि यार ये गए थे, अपने दोस्तों के बारे में बताओ। जब आप इतना ओपनली बात करोगे, कुछ छुपाओगे नहीं ना, तो शक नहीं होगा। अगर आप उसको बुला सकते हो तो बुला ही लो, सामने से बुला लो।
जब आप अपने पार्टनर को इनवाइट कर रहे हो तो आधा शक तो वही खत्म हो जाता है। चाहे आप लड़कों के साथ में जा रहे हो बट एट द सेम टाइम यार देखिए तुम भी आ जाओ ना, मजा आएगा यार, तो उसका डाउट वही खत्म हो जाएगा कि अगर कुछ होता तो मुझे नहीं बुलाती। तो आप पर कोई यूं ही बिलीव नहीं करता, बिलीव करवाना पड़ता है। इन चीज़ों को आप थोड़ा मेंटेन करके रखो, जबरदस्ती चीज़ों को छुपाना बंद करो। एंड जब आप अपनी पिक्स शेयर करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, टाइम टाइम अपडेट देते हो, सामने से खुद बता देते हो, खुद डिस्कस करते हो कि कैसी पिकनिक रही, किसके साथ घूमने गए, किससे आर्ग्यूमेंट हुए, किससे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उसे थोड़ा सा अपनापन लगता है, उसका बिलीव अपने आप ही बढ़ता है आपके ऊपर। तो इन चीज़ों को करो, बजाय इसके मैनी टाइम क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार खुश करने के लिए कि यार नहीं बता दूंगी तो झगड़ा करेगा, तो बताना नहीं है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, आप झूठ बोल के जा रहे हो। इससे क्या होगा, जब भी उसको पता चलेगा अपने आप ही डाउट करना शुरू कर देगा, रिश्ते में डाउट आ जाएगा। शुरुआत में ही इन चीज़ों को क्लियर रखो कि वो समझे और आप समझाओ। ये ओपननेस होना ज़रूरी है। इसके साथ में कभी कभी क्या होता है, मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साथ में बैठे हो, सडन आपका पार्टनर आपसे मोबाइल मांग लेता है कि यार दिखाना एक बार, तो मैं भी देखूं क्या है, तो आप एटलीस्ट एक बार तो दिखा दो ना। आपको पसंद नहीं है अलग बात है, अगर पहली बार आपको मोबाइल मांगता है आपका पार्टनर तो आप शो करो, उसको देखने दो, देखकर तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद आप कह दो कि यार ठीक है आज तो देखा, बट आई थिंक यू शुड नॉट चेक माई मोबाइल, आपको नहीं करना चाहिए था। दिस इज समथिंग विच इज़ पर्सनल। हालांकि मैं छुपा नहीं रही या फिर छुपा नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, आपने देख लिया ठीक है, लेकिन आगे से प्लीज़ मत करना। अब क्या होगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो मोबाइल आपका चेक भी कर चुका है, उसे कुछ मिला नहीं, तो वहाँ पर उसका ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया। चेक करने के बाद आपने उससे बोला कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो इससे उसको समझ में आ जाएगा कि आप इसलिए नहीं बोल रहे कि उस मोबाइल में कुछ गलत है, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कभी वो पहली बार आपसे मोबाइल मांगे तभी आप उससे तड़क जाओ, नहीं दिखाना, क्यों दिखाऊं, मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं तो नहीं दिखाती, तो उसको अपने आप ही शक होने लगेगा। इसके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको झूठ बोलना बंद करो। मैनी टाइम एक रिश्ते में हम कभी कभी झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा पार्टनर नहीं समझेगा, हमें ये पता ही नहीं है, हम अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो समझेगा नहीं, वो झगड़ा करेगा। इन चीज़ों को खुलकर बताना शुरू करो। वो झगड़ा करेगा बाद में देखा जाएगा, एटलीस्ट शुरुआत में पता तो चले इंसान का माइंडसेट कैसा है। तो कहीं जा रहे हो, घर पे कोई प्रोग्राम है, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन फ्रेंड्स के बारे में छुपाओ नहीं। अभी किसी शादी में जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ पर जाना है, छुपाओ नहीं। झूठ बोल के कोई काम करोगे तो चीज़ों में शक बढ़ता ही जाएगा, वो चीज़ें मत कीजिए। एंड सेम चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए अपने पार्टनर से। वो अगर कहीं जा रहा है आपको बताएगा, अगर बताए तो झगड़ा मत करो, उस पर आर्ग्यू मत करो, एप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ओपन रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, अपनी चीज़ों को खुद से शेयर करते हैं बिना उसके पूछे, तो अपने आप ही एक रिश्ते में ट्रस्ट आता है। एंड हाँ, एक चीज़ लास्ट में जो बहुत ज़रूरी है आपका ध्यान रखना, वो ये कि किसी भी इंसान से मिलते ही उम्मीद कर लेना कि क्योंकि मैं इसकी बॉयफ्रेंड हूँ या गर्लफ्रेंड हूँ तो इसको ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट ऐसे नहीं होता। गर्लफ्रेंड है इसलिए ट्रस्ट हो, ऐसा नहीं होता। बॉयफ्रेंड है इसलिए भरोसा होगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी इंडिविजुअल पर भरोसा होता है वक्त के साथ में। हम उसको जज करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, वक्त के साथ में हम समझते हैं वो कैसा है, एंड उसके साथ में हमारा भरोसा बढ़ता है। जैसे प्यार बढ़ता है वैसे ही भरोसा भी बढ़ता है आपके बिहेवियर के साथ, नेचर के साथ। ये वो चीज़ नहीं है कि बस नाम के साथ में मिल जाएगी आपको। तो ये उम्मीद कर लेना कि आपका पार्टनर आपसे जुड़ा है और रिश्ते का नाम मिल गया है तो भरोसा करना चाहिए उसको, तो ऐसा नहीं होता है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे, आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई डाउट है, वो बात करता है तो खुलकर उसको डिस्कस करेंगे, उसके डाउट को निकाल देंगे उसके दिल से, उसकी पूछी हुई बातों का जवाब दे देंगे खुलकर, तो चीज़ें वहीं सेटल डाउन हो जाएगी। इन चीज़ों का अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा, शक दूर हो जाएगा। सो फॉलो करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा।
होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।